गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। लेट्स कंटिन्यू। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, कुछ चीज़ों पे बात की है पहले से। ऐसा नहीं है कि एकदम से टोटली नया है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है पहले भी। तो कंटिन्यू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 237। देखिए, तो इस क्वेश्चन पे बाय मिस्टेक पेंसिल से कट हो गया है, इसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है, वो गलती से लग गया है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है द कॉस्ट विच चेंजेस विथ लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वेरी करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटाएंगे कॉस्ट घटेगा, प्रोडक्शन जीरो कॉस्ट जीरो, प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा कॉस्ट भी मैक्सिमम होगा, प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट मिनिमम। तो इस तरह के कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होते हैं उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मैंने क्लास में आपको पढ़ा भी रखा है कि वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वेरी करता है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब एक बात समझिए, सवाल यह है कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही नाम है या उसके कोई और भी नाम है? तो वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, इससे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो यही हमारा प्राइम कॉस्ट भी है और यही हमारा डायरेक्ट कॉस्ट भी है। तो अब आप ही बताओ, हम वेरिएबल कॉस्ट इस तरह के कॉस्ट को कहते हैं, यही प्राइम कॉस्ट भी है, यही डायरेक्ट कॉस्ट भी है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम लोग टिक कर देंगे ऑल ऑफ द अबव को। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन आपके सामने है, आ जाओ। देखो, कहता है द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड। मतलब वैसे कॉस्ट जो रिमेन कांस्टेंट होंगे। ओके, ये रिमेन कांस्टेंट होंगे कहने का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन आप जीरो रखो या प्रोडक्शन आप मैक्सिमम रखो, आपको हर हाल में पे करना है उतना कॉस्ट। जैसे देखो, आप हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया था फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो आपको याद होगा जैसे कि रेंट। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे शॉप का रेंट है, वो रिमेन फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। आउटपुट आप जीरो रखो, आउटपुट मैक्सिमम रखो, मिनिमम रखो, वो उतना ही लगेगा जितना लगता है। तो ये तो तय हो गया कि हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं मतलब आंसर पे कि फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हम बोल सकते हैं आराम से कि वैसा कॉस्ट जो कांस्टेंट रहता है वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि फिक्स कॉस्ट सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही है या इसके कुछ और नाम भी हैं? ऑब्वियसली नाम तो होगा ही भैया, एक तो होगा नहीं, नाम तो होना चाहिए। तो देखिए, फिक्स कॉस्ट को ही हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं और इसे ही हम ओवरहेड भी कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी है और ये ओवरहेड भी है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, जिसमें सभी आ जाएंगे। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 239 पे आते हैं। तो देखो, 239 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स। फिक्स कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब पहले वाले कॉस्ट। जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट्स मंगाया तो भैया उसको तुम लंबे टाइम यूज करेंगे ना, तो इस तरह के कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, बोथ ए एंड सी। तो क्या होगा? एक बार आप अपना थोड़ा सा एक बार सेंस लगाओ, दिमाग लगा कर सोचो क्या होना चाहिए। चलो जल्दी से। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या हो सकता है? सोचो। अगर आपको पिछला चैप्टर थोड़ा सा भी याद है तो आप समझ जाओगे। नहीं आया ध्यान? देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर हर तरह के कॉस्ट आ जाते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट भी आ जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आ जाता है। तो आप ही बताओ, कहता फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है भैया, वैसा कॉस्ट जिसको हम बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैंने रेंट पर प्रॉपर्टी लिया है और वो रेंट हम किसी बाहर वाले को पे कर रहे हैं, जैसे रेंट पे लिया है तो देंगे ना, लैंडलॉर्ड को तो पे करना पड़ेगा।
तो ये कॉस्ट हमारे लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट हमारे लिए एक्सप्लिसिट हो गया। लेकिन अगर ये हमारा होता, हमारे खुद के प्रेमाइसेस पे होता, तो हम मतलब किसी बाहर वाले को पे नहीं करते, तो ये कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता। मोरल ऑफ द स्टोरी, फिक्स कॉस्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, तो राइट आंसर डी होगा। हम आउटसाइडर को पेमेंट कर भी सकते हैं और आउटसाइडर को पेमेंट नहीं भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आ जाइए, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 240 पे आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 240 क्या कह रहा है, कह रहा है एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कभी भी जीरो नहीं होता। मतलब प्रोडक्शन आप थोड़ा करो, प्रोडक्शन ज्यादा करो, ये लगेगा ही लगेगा। फिक्स कॉस्ट, सिंपल। फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो लगेगा ही, हमें पे करना ही है, ये लगेगा ही, इसको हम चाह कर भी मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, इसका लगना तय है दोस्त, एकदम से तय है फिक्स कॉस्ट। ओके, चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 241 पे आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 241 पे क्या कहता है, एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट डैश कॉस्ट इज जीरो। मतलब प्रोडक्शन जीरो, कॉस्ट जीरो, प्रोडक्शन मैक्सिमम, कॉस्ट मैक्सिमम। वैसे समझो, प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन घटा, कॉस्ट घटा, प्रोडक्शन जीरो है, कॉस्ट भी जीरो है। किस कॉस्ट में मैंने पढ़ाया था आपको ये चीजें, याद कीजिए, थोड़ा सा सोचो यार। वेरिएबल कॉस्ट, सोचिए भाई साहब, थोड़ा सा सेंस लगाइए, दिमाग खर्च कीजिए, बचाइएगा, क्या कीजिएगा, बेचिएगा इसको। वेरिएबल कॉस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 242 कहता है डैश कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। मतलब प्रोडक्शन हो या ना हो, ये कॉस्ट लगने लगा, शुरू हो गया। अब आप ही बताओ, ऐसे कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, जो प्रोडक्शन हो ना हो हर हाल में ये लगेगा ही लगेगा। फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन हो या ना हो लगना है भैया, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन 243 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कॉस्ट आर इनकर्ड आफ्टर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। कॉस्ट आर इनकर्ड आफ्टर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स, प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के बाद की बात है यहाँ कॉस्ट। तो ऐसा कौन सा कॉस्ट है भैया जो प्रोडक्शन के बाद लग रहा है, मतलब जब प्रोडक्शन शुरू करेंगे तब लगेगा, उससे पहले हमारा ये कॉस्ट नहीं लग रहा है। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये बात सही है, फॉल्स है, ट्रू है, क्या है? फिर से सुनिए, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, अब जाहिर सी बात है ना, आउटपुट अगर आपका जीरो है, अब सोच के देखिए, अगर आप जीरो यूनिट बनाते हो तो आपका फिक्स कॉस्ट तो लग रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। अब जाहिर सी बात है, तो फिक्स कॉस्ट ग्रेटर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जीरो यूनिट पर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो है, फिक्स कॉस्ट तो लग रहा है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट ग्रेटर है। तो ऑप्शन सी जो है ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट आर द फंक्शन ऑफ, अच्छा फिक्स कॉस्ट किसका फंक्शन है, मतलब फिक्स कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है, आउटपुट पर डिपेंड करता है? नहीं सर, आउटपुट पर तो डिपेंड करता ही नहीं। टाइम, टाइम पर हो सकता है, बिल्कुल, फिक्स कॉस्ट टाइम पर है। अच्छा देखिए, अब सुनिए, टाइम के ग्राउंड पर ना
जब हम आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो शायद आपको याद है कि नहीं, मैंने 2 टाइम पीरियड का जिक्र किया था, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड। याद आ रहा है आपको? शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड। जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है वहां कॉस्ट 2 तरह से डिवाइड होते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन में सभी कॉस्ट वेरिएबल हो जाते हैं, जितने भी कॉस्ट हैं उसको चेंज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपसे कोई पूछता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है, मतलब वो किस पर डिपेंड करता है, तो कहिएगा टाइम पर। फिक्स कॉस्ट आर द फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। चलिए, तो वेरिएबल कॉस्ट किसका फंक्शन है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। क्वेश्चन है भी, आइए बंद कर सकता है, दिया हुआ है, देखिए 246 पर आइएगा। वेरिएबल कॉस्ट आर द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? ऑप्शन ए में कहता है टाइम, ऑप्शन बी में कहता है आउटपुट। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिएगा, ऑप्शन सी में कह रहा है बोथ टाइम एंड आउटपुट, ऑल द अबव। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए बड़ा यहाँ खेला हो गया भाई, कि वेरिएबल कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट दोनों पर डिपेंड करता है, आउटपुट के साथ वो चेंज भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है आउटपुट का, और टाइम के ग्राउंड पर वो वेरिएबल बना भी है। देखिए, शॉर्ट रन, ऐसे तो कहिए कि शॉर्ट रन में कॉस्ट 2 पार्ट में हो गए, फिक्स्ड वेरिएबल, लॉन्ग रन में सभी कॉस्ट वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट टाइम का भी फंक्शन है और आउटपुट का भी फंक्शन है, मतलब आउटपुट पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आपसे कभी भी कोई पूछता है तो आप जवाब दीजिएगा सी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, बोथ। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।